फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरी पैकिंग चल रही है। अब ये ना सोचना कि शायद मैं जहेज़ पैक करी है, ऐसी कोई बात नहीं है। जहेज़ पैक नहीं करी और ये मैंने किया भी नहीं, सब कुछ मेरी अम्मा जी ने किया है। क्योंकि मैं थोड़ी सुस्त हूँ ना, मैं काम थोड़ा लेट करती हूँ, लेकिन व्लॉग के चक्कर में कुछ शौकियाँ तो मारनी ज़रूरी थी, इसलिए वो मैंने आपको लोगों को मार के दिखा दी। हमारा एक ट्रिप जा रहा तो एफजी वाले लेके जा रहे थे। पता नहीं, मुझे यकीन नहीं आता एफजी वाले इतने अच्छे कैसे हो गए कि हम लोगों को मरी लेके जा रहे हो भी ट्रिप पे। ये मेरा सिर्फ झूठ है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग को गर्ल गाइड की तरफ से लेके जाया जा रहा है। मैं गर्ल गाइड की हूँ भी नहीं, लेकिन मैं लड़की से कपड़े मांग कर जल्दी से रेडी हो गई हूँ और इसी तरीके से मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और अब सुबह कॉलेज के लिए हम उठ चुके थे जाने के लिए, और जो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, समझ नहीं आता कि क्या करूँ थी सुबह सुबह। और कॉलेज तो आज पहली दफ़ा इतना अच्छा लग रहा था, पता नहीं क्यों। खैर, इधर अंकल आ गए थे और हम लड़कियां भी सारी जमा हो चुकी थी। मैं सबसे पहले आ गई थी क्योंकि मैं एक्साइटेड इतनी थी कि भाई जाना है मैंने। देन हम लोग यहाँ पे गए, मैं टीचर की गाड़ी में साथ गई। हम लोगों ने जाना था भूल गई। A few moments later. फैसल मूवर से हम लोगों ने जाना था, इसलिए हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे। मैं और मेरी टीचर, बाकी लड़कियाँ पता नहीं कहाँ आई थी। इनको ढूंढने में 100 साल लगी, जब तक वो लोग वापस से आए तो यहाँ पे हम लोग रुक चुके थे। वीडियो जल्दी जल्दी इसलिए चला रही हूँ क्योंकि आगे जाके आप देख सकते हैं कि मेरी खुशी की इंतहा। मैं जाने के लिए इतनी एक्साइटेड हूँ कि मैं बता नहीं सकती, कि मैं ये नहीं बोल सकती कि मैं किस तरीके से वॉइस ओवर करूँ। खैर आप छोड़ें, आप ये देखें कि हम लोग जगह जगह पे रुके काफ़ी। और इस ट्रैवलिंग में सबसे ज़्यादा अफसोस दिन ये थी बात कि मैंने दुनिया की जहाँ के जो गाने सुनने भी नहीं चाहती थी और ज़िंदगी में कभी सुनने का सोचा भी नहीं था मुझे वो गाने सुनने को मिले, क्योंकि वो पुराने ज़माने के पता नहीं कौन कौन से बेहया गाने थे। खैर छोड़ें, इस तरीके से हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आप में देख सकते हैं ना खुशी, और हम सबके बैग्स निकल रहे हैं बाहर और मेरी खुशी की इंतहा नहीं है गाइस। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ। उसके बाद क्या ही डब्बा था, उसके अंदर बैठ के गई, उसमें गर्मी गर्मी हो गई। खैर, सर्दी में जाने के लिए गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ती है, समझ रहे हैं ना आप। कैसा लगा मेरा मजाक? गाइस, ये सब कुछ देख के दिल को सुकून मिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं क्या हो गया, इतनी खूबसूरती। इसी तरीके से हम लोग पहुंच चुके हैं और ये सब कुछ देख रही हूँ मैं। और यहाँ पे सब लोग कॉल में बात कर रहे थे और ये मौसम और ये प्यारे प्यारे से पहाड़, मैं तो खुशी से पागल हो रही थी। मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरा क्या हाल था ये सब कुछ देख के। इतना खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, हद से ज़्यादा खूबसूरत। इतनी खुशी मुझे आज तक। देन ये जो था, इस जगह पे हमारा घर था, घर ही कह सकते हैं इसको, या हॉस्टल कह सकते हैं, या गाइस इसको हम जेल कह सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग जा रहे थे खाना खाने के लिए, काफ़ी लेट हो गए थे हम लोग, इसलिए उन्होंने फिर हमारा खाना रखा। बड़ी इज्जत से हमें खाना खिलाया गया। पता नहीं कितनी इज्जत मिलेगी गाइस। और रात का माहौल देख के तो कसम से दिल गार्डन गार्डन। इसी तरह हमारा डे 2 स्टार्ट हो चुका था, जो हम लोगों ने कलर ड्रेस की जगह यूनिफॉर्म में जाना था। सब लड़कियां जो थी वो तैयार हो चुकी थी, मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रही थी और हम लोगों ने भी तैयार होना था। इसी तरीके से मेरी तमाम फ्रेंड्स जो न्यू न्यू बनी थी उन सब यूनिफॉर्म पहन चुकी थी और कुछ वीडियो शूट कर रहे थे हम लोग। और हम ये नाश्ता खाने के लिए इतनी सीढ़ियाँ उतर के गए। अब जब जब वापस जा रहे थे तो चढ़ते चढ़ते तो गाइस फिर हम चढ़ ही रहे हैं। 2 hours later. इसके बाद हम लोग ऊपर पहुंच चुके थे। मैं बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि मैं नीचे जाऊं, क्योंकि नीचे जो थी वो हमारी कैंपिंग स्टार्ट हो रही थी, वो हमें काफ़ी चीज़ें सिखा रहे थे और जो मैं नहीं सीख सकती। उसके बाद मैंने सोचा चलो चले ही जाते। जब मैं नीचे गई हूँ तो इतने में टेंट वगैरह सब कुछ लग चुके थे। मैं वीडियो शूट कर रही थी क्योंकि आपकी बहन थोड़ी सी वेली है, तो इसलिए ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल वेली हूँ। मैंने वहाँ पे थोड़ी मस्ती भी की, लेकिन मस्ती करने का मौका नहीं मिला। आगे आप देखें तो सही। बाकी ये माहौल था वहाँ का, और काफ़ी सारी लड़कियाँ आई हुई थी जो अलग अलग जगहों से। ही हमारा खाना खुलता था, लाइन लगा के हमें खाना मिलता था। खाना ऐसा मिलता था जैसे खिचड़ी हो गाइस। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। यार, खाना तो शबर शुक्र से खाना चाहिए, लेकिन ये लाइन देख रहे हैं आप, इस लाइन के अंदर से गुजर के जाना पड़ता था। और रात को ये हुआ कि हमारा इसी तरीके से चलता रहा और कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के मुझे नीचे उतरना पड़ा। चढ़ने के बाद नीचे उतरी, इतनी भारी कुर्सी उठा के एक टीचर के लिए, क्योंकि आज हमारा था कैंप नाइट और यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी गुल्ला मस्ती की जो हमें करनी नहीं दी जा रही थी। गाइस, आप लोग में शुरू में देख सकते थे कि मैं कितनी खुश थी, और लास्ट में आप देख सकते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, सब कुछ हो रहा था। मैं लड़की उठ के पानी ना पीने वाली लड़की यहाँ पे लाइन में लग के 200 लड़कियों की और खाना लेके आती थी, और वैसे खिचड़ी मिलती थी। आगे साथ समझ सकते हैं आप। फिर सुबह हो चुकी है और हम लोग ये मौसम देख के तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो ही जाता था, लेकिन खैर कोई बात नहीं। और फिर ये सीढ़ियाँ देख कर चक्कर आने लग गया अब। अरे वो लड़की चले यार, इतनी चढ़ाइयाँ चढ़ने के बाद हम लोगों को फिर से वही ब्रेड मिलता था जो किसी काम का नहीं होता था। ये सोच रही थी मैं कि खड़ी होकर क्या मैं ऊपर जाऊँ या ना जाऊँ, या इतने में मेरा सब कुछ हजम हो जाएगा। खैर, ये लोग भाग के जा रहे थे, इनको देख के थोड़ा सा हौसला हो गया, मैं भी निकल ली, क्योंकि आज हम लोगों ने बाहर घूमने जाना था, तो इसलिए
मैं भी खुशी-खुशी से भाग गई क्योंकि मेरा क्या जा रहा है भई। इसलिए मैं जल्दी-जल्दी उठी और मैंने जल्दी से यूनिफ़ॉर्म चेंज किया और हम निकल चुके हैं। अब टीचर्स भी हमारे साथ थे और हम सब भी। हम यहाँ पे खड़े होके वेट कर रहे थे क्योंकि हमें जगहों का तो पता नहीं था और ये जगह और यहाँ पे बच्चों की छुट्टी भी हो गई थी, इसलिए ज़्यादा रश हुआ हुआ है। वरना हम सब भी थे पूरा कुनबा। लेकिन हम लोग भी कोई कम नहीं थे, बहुत सारे बच्चे थे हम लोग, जो बहुत मुश्किल था टीचर्स के लिए सँभालना। लेकिन उन्होंने फिर भी उनको सैल्यूट देना चाहिए। अच्छा देन अब हम लोग जा रहे हैं एक बाज़ार में, जिस बाज़ार का नाम है माल बाज़ार। ये मरी का बहुत मशहूर बाज़ार है, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि ये देख लें। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ की ये खूबसूरती बहुत अच्छी है। यहाँ पे काफ़ी सस्ती चीज़ें थी और कुछ महंगी भी चीज़ें थी, लेकिन बहुत खूबसूरत चीज़ें थी और काफ़ी प्यारी थी। मैं और मेरी दोस्त जो थी वो सेपरेट हो चुके थे, सिर्फ हम लोग सेपरेट नहीं हुए थे, बाकी सब लोग ही सेपरेट हो गए थे। टीचर ने सबको सेपरेट कर दिया था कि आप लोगों ने जहाँ जाना है आप आराम से घूम सकते हैं। ताकि टीचर्स भी हमारी अच्छी थी, भाई रोक कर टाके नहीं गई थी, वरना ऐसे टीचरों के साथ जाने का दिल नहीं करता। इतने में दाल रोटी खा खा के हमारा जो था पेट का कबाड़ा हो चुका था। हम लोगों से क्यों ना थोड़ी सी KFC कर ली जाए। तो अब हम लोग KFC के तरफ जा ही रहे थे, तो मैं और मेरी काफ़ी सारी दोस्त जो हम KFC गए और वेट किया और हम लोग जा रहे थे। इतने में हमारी जो आधी टीम थी वो पहुंच चुकी थी और बाकी हम सुस्त टीम बाद में थे। खाना देख के तो गाइस इसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं ज़िंदगी में कभी खाया ही नहीं, कभी देखा ही नहीं है, ऐसा हो गया था। इतने में हमारा टाइम हो चुका था वापस जाने का, 3-4 घंटे हम यहाँ पे लगा चुके थे और हम वापस जा रहे हैं। यहाँ डे स्टार्ट हो चुका है 3 और डे 3 में ये था कि हमारी सुबह-सुबह हाइकिंग करवाई। इसमें ये था हमने पहाड़ों पे चढ़ना था, ग्रुप्स बनाए हुए थे, कलरफुल चीज़ें जो हम लोगों ने एक दूसरे की ढूँढनी थी सेम। फिर हमारा नाश्ता स्टार्ट हो गया गाइस। इसमें यहाँ पे हमें नाश्ते के बाद कुछ ऐसा सुनने को मिला जो बहुत अजीब था। उसमें ये था कि आप लोगों को बर्तन भी खुद धोने पड़ेंगे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 100 हम क्या ही कर सकते थे गाइस। फिर हम नीचे उतरे और हमारा जो जाने का रास्ता था वो ये था और फिर 6000 सीढ़ियाँ चढ़ के हमें नीचे जाना पड़ता था। और आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि हम लोगों ने फिर बर्तन धोए, बल्कि हमने नहीं धोए, वो भी मैंने इससे धुलवा लिए। अब काम करने के लिए थोड़ी ना आए थे, अपने दोस्तों को किसी ना किसी काम के लिए तो हो। फिर हम लोगों ने दोबारा जाना था और आज हम लोगों ने जाना था चेयर लिफ्ट के ऊपर, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। जहाँ पे हम पहुँचे थे तो हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ बनाई और ये जगह इस तरह की थी और बहुत खूबसूरत थी। मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन ना गाइस हम लोग जब गए थे तो गर्मी गर्मी थी। ये था कि आप लॉन में गुजारा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल ही माहौल था, ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी, क्योंकि मैं तो रहती हूँ मुल्तान में, आप लोगों को पता होगा, तो इसलिए मुझे ज़्यादा सर्दी नहीं लगी। देन हम लोग, मैं और मेरी फ्रेंड जो थी, न्यू फ्रेंड बनी थी मेरी, काफ़ी अच्छी स्वीट थी, वो जैसी थी शरारती, तो मैं लेकिन 1 सेकंड और उसको भी दिया। आप क्या ही कह सकते हैं, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे हमें मेरे गोलगप्पे जो किसी काम की नहीं थी, इतने गंदे थे ना, इतने गंदे कि हद हो सकती है। यहाँ पे मैं और मेरी दोस्त ने थोड़ा सा एंजॉय किया और यहाँ पे थोड़ा सा बाजार भी था, तो थोड़ा बहुत हमने वो भी घूम लिया और आप लोग को भी दिखा दिया। मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा था और यहाँ पे हम लोगों को कुछ गरीब बच्चे मिले जो हमसे लोगों से पैसे मांग रहे थे। अरे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं। इतने में हम अपने इस छोटे से गाड़ी से, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, इसमें बैठ के हम लोग वापस आ चुके थे। काफ़ी ज़्यादा हम लोग थक गए थे क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने कुछ खाया नहीं, तो इसलिए फिर हमारा यहाँ पे भी लंच होना था। तो देन हम लोग, जो ये खुशी मैं आप लोग को बताती हूँ तब हुई मुझे जब इन सीढ़ियों से मेरी जान छूटने वाली थी और मैं नहीं मानता। हम लोग घर जा रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी दिखाऊं कि हमारा हॉस्टल किस तरह का था। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, ऐसा कि हमारे साथ थोड़ा जुल्म हो गया यहाँ पे, लेकिन जुल्म के साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये बहुत खूबसूरत है। यहाँ से हम लोग नीचे उतरते हैं और आगे आप देख सकते हैं कि मौसम इतना खूबसूरत है और यहाँ से चलते चलते वीडियोस बनाती हूँ। मैं लास्ट डे इतनी खुश थी मैं कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इसलिए यहाँ पे चलते चलते मैं इतने गंदे तरीके से गिरी और ये मेरी प्लेट, सॉरी, हम खाना खाने के लिए जाते हैं, इसी बीच में आ गई और वहाँ से अब हम घूम के आएंगे और ये रास्ता है हमारा जाने का। तो जब मैं जा रही थी तो गाइस इतनी बुरी तरीके से मैं धड़ार गिरी हूँ। देन मेरी फ्रेंड्स ने आके मुझे उठाया, मेरी प्लेट फिर देखी और देखी मुझे इतनी ज़ोर से चोट लगी हुई। चप्पल पहनी हुई थी, मैंने बूट्स नहीं पहने थे ताकि मैं गिरूँ ना, लेकिन मैं फिर भी ना अड़ के गिरी गई। अब हम लोग जा रहे थे खाना खाने के लिए, लेकिन उससे पहले हमारी जो थी वो फिर से वो लेक्चर था जो सुनना था। गाइस 3 दिन में मैंने इतना लेक्चर कभी ज़िंदगी में कॉलेज का नहीं सुना जितना मैंने यहाँ पे 1 हफ्ते में सुना। और दाल खाने का मुझे अवार्ड भी मिला, मैं आप लोगों को अभी लास्ट में सर्टिफिकेट दिखाऊंगी। अब हम लोग नीचे जा रहे हैं और यहाँ पे जो कैंपिंग की थी उसकी वो उतारी जा रही थी, तो उन्होंने कहा था यहाँ पे आ जाओ और जो आप लोगों को सर्टिफिकेट मिले हैं तो उसकी पिक्चर्स खिंचवा लें। तो हम लोग यहाँ पे अपनी पिक्चर्स खिंचवाने के लिए नीचे आ रहे थे। वैसे तो हम खाना खाने के लिए जा ही रहे थे जैसे कि आप देख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ से नीचे उतरना पड़ा और नीचे उतर के हम लोगों ने पिक्चर्स खिंचवाई अपनी। और ये हमारा हॉस्टल है और यहाँ पर टीचर्स वगैरह का रूम है। हमारे रूम्स जो है वो ऊपर है, जो मैं आप लोग को दिखा चुकी थी, और जो सामने है वो बच्चियों के रूम्स हैं, जो छोटी बच्चियों। गाइस यहाँ पे ये था कि हर कॉलेज से, हर स्कूल से, हर यूनिवर्सिटी से बच्चियाँ आई हुई थी जो गर्ल गाइड की टीम में थी। मैं गर्ल गाइड की टीम में से नहीं थी, लेकिन मुझे यहाँ जाने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो इसलिए मैंने जब गई। अब हम लोगों ने फ़ोटोशूट वगैरह करवा चुकी थी, तो सोचा अब हम वापस ऊपर जाएँ। तो अब हम जो है वापस ऊपर जा रहे हैं, लेकिन
उस ऊपर नहीं जा रहे जिस ऊपर से हम उतर के आए हैं, हम दूसरे ऊपर जा रहे हैं जहाँ पे हमने खाना खाना है। तो बस आप खुद देख सकते हैं इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने और उतरने के बाद क्या हाल होता होगा और मिलता भी क्या था खाने को, आप खुद अब जानते ही हैं। तो आप दुख तो समझ सकते हैं ना मेरा। हम लोग तो चलो बर्दाश्त भी कर रहे थे चीज़ों को, छोटी छोटी बच्चियाँ आई हुई थी वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। अलग अलग जगह से काफ़ी सारे बच्चे आए हुए थे, लड़कियाँ थी इसमें लड़के नहीं थे। तो जो गर्ल गाइड में थे और यहाँ पे हम लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला और ये भी पता चला कि खुद खाना खुद करना क्या होता है। ये जगह हमारी ऐसी थी जहाँ से हम लोगों को पानी भर के लाना पड़ता था और अब ये सीढ़ियाँ बाकी हैं, इसको ऊपर चढ़ के हमें उधर से उतरना पड़ता था और इधर से चढ़ना पड़ता था। और एक रास्ता और भी है जहाँ से हम लोग वापस आएंगे। यहाँ से ज़्यादा सीढ़ियाँ होती थी, वहाँ से ऊपर ऊपर तो होता था तो वो सारा करीब पड़ जाता था हमें, तो इसलिए हम भाग जाते थे। और बाकी आप ये व्यू देख सकते हैं गेट का, बहुत खूबसूरत है। मैं वीडियो सही से इसलिए नहीं बना सकती क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी गर्ल्स हैं जिनके फेस आ रहे थे, तो मुझे सही नहीं लग रहा था कि उनके फेस आए और वो कुछ गलत हो सके, क्योंकि मैं अपना फेस रिवील नहीं करती तो मैं नहीं चाहती कि किसी लड़की का भी फेस रिवील हो और कोई प्रॉब्लम पेश आए। इसीलिए अब हम लोग ऊपर जा चुके हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे टीचर्स हैं और मैंने फेस मोबाइल का नीचे किया हुआ था ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। अब यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है जो कि आप देख सकते हैं। इतनी लंबी लाइन के बाद में फाइनली खाना मिल चुका था। अब हो गया था हमारा टाइम जो बर्तन धोने का। मैं आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ कि हम किस जगह से बर्तन धोने जाते थे। यहाँ पे काफ़ी सारे रूम्स बने हुए थे और यहाँ पे हर रूम में अलग अलग जो बच्चियाँ थी उनको रखा हुआ था। मिसाल के तौर पे जो छोटे बच्चे थे स्कूल के वो अलग रूम्स में होते थे, जो बड़े होते थे उससे बड़े और यूनिवर्सिटी वाले अलग होते थे। लेकिन हम लोग काफ़ी दूर से आए हुए थे तो हमारी जो यूनिवर्सिटी की आपियाँ थी वो हमारे साथ ही थी। यहाँ पे इस जगह से गुजरते वक्त वो तो बहुत खूबसूरत लगता है, सारा माहौल बहुत प्यारा है यार, बहुत ज़्यादा प्यारा मरी है। लेकिन हम लोग सही से देख नहीं सके क्योंकि हम लोग यहाँ पे कैंपिंग के लिए आए हुए थे और यहाँ पे गर्ल गाइड की टीम की वजह से आए थे। हम कोई ट्रिप पे नहीं आए हुए थे, वो मेरे सिर्फ ख्वाब थे जो मैंने आप लोगों को शुरू में सुनाए थे। तो यहाँ पे हमारी जगह होती है और इधर से हमने गुजर के किचन में जाना होता है। यहाँ पे रूम्स हैं, बेड लगे हुए हैं सब लड़कियों के और यहाँ पे जाके मैं सोच रही थी अब बर्तन मैं धोऊँ क्योंकि काफ़ी सारे बर्तन थे। टीचर ने भी हमें बर्तन दे दिए थे कि ये लो ये रूम में रख दो, लेकिन हम तो कहा नहीं हम बच्चे हम धो के रखेंगे, इतना तो हमारा भी बनता है। तो उसके बाद जब हम धोने लगे तो मैंने कहा यहाँ पे मैं काम पूरी वीडियो बनाऊँ या बर्तन धोऊँ। मैंने अपनी दोस्त को कहा अब तू ही धोएगी बर्तन। अब उसने तो अब सारा काम मैं थोड़ी ना कर सकती हूँ, अब नौकर थोड़ी हूँ इसकी मैं। और ना काम करने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन हमें करना तो पड़ा है ना, कि काम हमें खुद करना पड़ा है ना। इस्त्री करने के लिए यहाँ पे कुछ होता था, यूनिफॉर्म इतनी गंदी असर थी जिस तरह हम लोगों ने पता नहीं कुचुड़ मुचुड़ करके उसको पता नहीं क्या किया हुआ है, लेकिन हम लोग को भी पहननी पड़ती थी। यहाँ पे काफ़ी दफ़ा हमने कोशिश की थी इस्त्री लगाने की, लेकिन अंकल बड़ा सियाना था, वो ना बाहर बैठ जाता था और सारी में बातें सुन के ना जाके बैड हमको बता के आता था। बड़े लंबे कान थे उसके। खैर छोड़ें क्या, यहाँ पे हम लोगों को काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दी गई, तमीज़ सिखाई गई, उच्च आवाज़ में नहीं बोलना, लेकिन घर आके तो वही हालात है ना हमारे। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। देन फिर दोबारा हम ऊपर की तरफ गए और हम लोगों ने इसी रास्ते से जाना था। हम एक रास्ता वो था जहाँ से हम अभी आए थे और एक रास्ता ये है जहाँ से हम लोग जाएंगे। हाँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हम किस तरफ से आए थे। हम उस तरफ से घूमते हुए आए थे और वो जो जगह है वो वहाँ पे पानी पीने वाली जगह थी, मैंने आप लोगों को दिखाई थी। और उसके बाद हम वापस जा रहे हैं। कुछ हमने वेट किया कि मेरी दोस्त सारी इकट्ठे हो जाए तब फिर हम लोग चलेंगे, लेकिन वो लेट थी इसलिए हम खुद जाने लगे। अब ये जो हाउस बना हुआ है यहाँ पे भी लड़कियाँ थी, यहाँ पे लाहौर की लड़कियाँ थी, अलग अलग सिटी से लड़कियाँ आई हुई थी। हम लोग मुल्तान की तरफ से, लाहौर की तरफ से और रावलपिंडी और इस्लामाबाद की तरफ से काफ़ी सारी 15 लड़कियाँ आई हुई थी और उनके रूम्स अलग अलग थे। यहाँ के जो रूम्स थे वो खाली हो चुके थे, वो लोग जा चुके थे। हम लोगों ने फ्राइडे को जाना था लेकिन हम लोग हफ्ते के दिन गए क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा सा ज़्यादा इन्जॉय करना था, यूँ समझ रहे हैं आप लोग। और बाकी लोग उसी दिन सुबह सुबह चले गए थे और हम लोगों ने अभी जाना था खाना खाने के बाद। अब ये वो वाला रास्ता है जिस रास्ते से मैं गिरी थी, उसी जगह पे मैं गिरी थी और यहाँ से हम घूमते हुए आए हैं और उस जगह पे हम लोगों ने पिक्चर्स खिंचवाई हैं और देन हम यहाँ से गुजर रहे हैं। मेरी जो दोस्त थी वो जल्दी जल्दी जा रही थी क्योंकि खुशी इतनी थी वापस जाने। एक किस्म का जेल था यहाँ पे, लेकिन हमें यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला और समझने को मिला जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कि मेरे अंदर आदतें नहीं थी और यहाँ पे भी आके मेरी अच्छी हो गई और मुझे काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने को मिला जो मैं चाहती हूँ कि बाकी लड़कियाँ भी सीख सकें। लेकिन घर आके मेरे वही हालात थे जो मेरे हो सकते थे क्योंकि मैं डरना तो था नहीं। यहाँ पे टीचर ने भी मुझे अवार्ड दिया था कि मैं सबसे ज़्यादा शरारती हूँ। और इस तरह से ये हमारा गेट है, मेन गेट, जहाँ से हम लोग वापस जाना था। हम लोग अपने रूम की तरफ आ चुके हैं और सब तैयार थे और मैं तैयार होकर इतना खुश थी और मैंने लास्ट वीडियोस बनानी थी और मैं फ़ौरन इन सीढ़ियों पे आखिरी दफ़ा भाग के देख रही थी कि यहाँ पे कितना मज़ा आएगा।
कुछ देर के लिए हम लोग इस्लामाबाद में रुके। वहाँ पे एक मॉल था, उधर घूमे फिरे। इतने में रात हो चुकी थी और हम अपनी जगह पे वापस आ चुके थे। मॉल में हमें काफ़ी लेट हो चुके थे, तो इसलिए फिर हम लोग भाग के आए थे। हमारी बस ना निकल जाए। एक हमारी टीचर थी, इतनी तेज़ फरारी की तरह भगा के लेके गई थी हमें। लेट तो हम वैसे हो चुके थे, लेकिन इतनी फास्ट, इतने फुर्तीले तरीके से निकाल के लेके गई थी ना हमें, क्या हद है। फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके हैं कॉलेज। और इसके बाद जब मैं घर पहुंची तो मेरे भाइयों ने मुझे मुंह नहीं लगाया। पता नहीं, वैसे तो इतनी कॉलेज करते लेकिन फिर मुंह नहीं लगाया। इतने कपड़े मैंने अपने सत्यानाश कर दिया, सारा बैग खाली। उसके बाद मैंने सोचा अब सो जाऊँ, क्योंकि अब सोना ही बनता था, क्योंकि हम लोग इतना थक चुके थे। इसी तरीके से हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखना। बाय बाय।